8 ऐसे कंट्रीज जो आपको पैसे देंगे कि आप उनके कंट्री में रहें, आपको वो घर देंगे, शेल्टर देंगे और आपको कोई बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 ऐसे कंट्रीज, जिन कंट्रीज के कुछ ऐसे प्रोविंस या कुछ ऐसे सिटीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से उन कंट्रीज़ को ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम का सामना है, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और वहाँ पर इतनी कम आबादी होने की वजह से उन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट और उन कंट्रीज़ की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ये 8 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको पैसे देते हैं कि आप आएँ, बट कुछ SOPs हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले फ्री हाउसेस और रीलोकेशन सपोर्ट। अब इसके साथ बहुत से मैनी कंट्रीज अक्रॉस यूरोप, एशिया, बियॉन्ड आर पेइंग पीपल टू रिलोकेट टू देयर रूरल एंड डीपॉपुलेटिंग रीजन्स, जहाँ पर आबादी नहीं है, जो रूरल एरियाज है, गांव, पिंड, कस्बे। और इसमें मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। नंबर 1 में कंट्री है जी जो आपको ऑफर कर रहा है, उस कंट्री का नाम है इटली। इटली जो है हैज़ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइनी टाउन्स, जहाँ पर आबादी नहीं है, उनके कस्बे, गांव, जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन आए, वहाँ पर डेवलपमेंट हो। और उस हवाले से जो इटली नेशनल्स हैं वो उन टाइनी जो टाउन्स हैं, जो उनके विलेजेस हैं, वहाँ पर नहीं रहते। तो इंटरनेशनल या फॉरनर्स को वो फिर ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आए रहें, और उसमें आपको आपको ग्रांट्स दे रहे हैं 30,000 यूरोस की अप टू, जिसमें आप आए, आपको बुलाएंगे, आपको घर देंगे, 1 यूरो उसकी कॉस्ट होगी। उनका एक अपना एक सिंबल है। और टैक्स ब्रेक्स फॉर न्यू रेजिडेंट्स, आपको उसके अगेंस्ट जब जो काम करेंगे उसमें भी आपको टैक्स में भी आपको काफ़ी तक छूट होगी। कंडीशन क्या है जी? यू मस्ट लिव इन द प्रॉपर्टी, आपको उस इलाके, उस घर में या उस टाउन में रहना पड़ेगा। आप फर्दर उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट नहीं करेंगे, राइट। और इसके साथ आपको उस घर को थोड़ा सा उसकी रेनोवेशन करनी पड़ेगी, आपको उस घर में वहाँ पर रहना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, कोई बिजनेस करना पड़ेगा उस इलाके में, उस टाउन में, उस कस्बे में ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। ये जो उनकी ऑफिशियल साइट है, ये स्क्रीन में शो हो रही है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड कंट्री है जी स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड के बहुत से विलेजेस हैं, जिनमें से एक विलेज अल्बेनियन विलेज, यहाँ पर भी जो है वो फैमिलीज़ को पैसे दिए जाएंगे वहाँ पर रहने के हवाले से, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लोग रहना नहीं चाहते। बेनिफिट्स क्या हैं जी? कि आपको जो है वो अराउंड लाइक 28,000 US डॉलर्स दिए जाएंगे अगर आप वहाँ पर फैमिली के साथ जो है वो शिफ्ट होते हैं, उसमें घर, उसमें बिजनेस के हवाले से आपको ये सारे फंड्स जो हैं लाइक 2-3-4 ईयर्स में दिए जाएंगे। और आपको रहना पड़ेगा ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन्वायरमेंट में। कंडीशंस क्या है कि आप परचेज करेंगे या बिल्ड करेंगे कोई भी ऐसा घर इस स्पेसिफिक रीजन में, और आपको 10 ईयर्स तक वहाँ पर रहना पड़ेगा। 10 ईयर्स से मुराद ये नहीं कि आप 10 ईयर्स तक वहाँ रहें, आप जाएँ 2-3 महीने दूसरे किसी कंट्री में जाएँ, घूमें फिरें, ट्रैवल करें, इन एंड आउट करें, बट आपका जो मेजॉरिटी ऑफ स्टे जो होगा वो 10 ईयर्स का होगा। और इफ़ यू लीव अर्ली, अगर आप पहले जो है वो छोड़ देंगे उस सिटी को, आपको फिर वापस करना पड़ेगा वो पेमेंट। ये जी उसकी साइट है www.albinen.ch। इसी तरह थर्ड कंट्री है जी जापान। जापान भी अपनी पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन होने की वजह से उनके पास यंगस्टर्स जो हैं, यंग जो रिसोर्स हैं वो नहीं है, और पॉपुलेशन डे बाई डे कम हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो नाउ ऑफर सीरियस इंसेंटिव्स टू द फैमिलीज़ जो रिमोटली काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉयज़ जो जापान में रिलोकेट हो सकते हैं। और इसमें भी जापान में आपको 6700 US डॉलर्स आपको पे कर रहा है पर किड, अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर सेटल होते हैं। और बहुत सी तरह की आपको हाउसिंग के हवाले से फ्री लिविंग दे रहा है, बट इसमें भी आपको जापान के रूरल एरियाज़ में रहना पड़ेगा। और आपको बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से स्टार्टअप आपको सपोर्ट ग्रांट कर रहे हैं। कंडीशंस क्या जी? कि आपको रिलोकेट होना पड़ेगा जो उनका डिजिग्नेटेड रूरल रीजन एरिया होगा, और आपको अपनी फैमिली के साथ मूव होना पड़ेगा। और रिमोटली अगर आप काम कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो फिर आप अपने आप को इस प्रोग्राम के में रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जी आपको सारी डिटेल ये नज़र आ रही है, mufa.go.jp और इस तरह japan.go.jp। फोर्थ नंबर में जी स्पेन के हंड्रेड्स ऑफ स्पेनिश विलेजेस जो हैं, जहाँ पर आबादी ना होने की वजह से लोग वहाँ पर जो स्पेनिश है वो नहीं रहने में इंटरेस्टेड। तो फिर
आपको स्पेन गवर्नमेंट जो है वो फ्री हाउसेज, जॉब्स और बिजनेस सपोर्ट करने के हवाले से हेल्प करेगा ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फैमिलीज़ को। बेनिफिट्स के जी, फ्री और वेरी चीप हाउसिंग इन सम विलेजेस, एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी, और आपको स्मॉल बिजनेस करने के लिए, छोटा बिजनेस करने के लिए आपको फंड्स ग्रांट करेगी, सपोर्ट ग्रांट करेगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप जो जो फैमिली हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और उनको रहना पड़ेगा स्पेसिफिक जो विलेजेस है वहाँ के, स्पेन के, और वहाँ की आपको बेसिक लैंग्वेज भी आपको सीखनी लाजमी होगी। और इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.spain.info में जाकर आप ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी ग्रीस। अब यहाँ पर भी आपको टाइनी जो ग्रीक आइलैंड है, और इसके साथ आपको परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड की जा रही है। इनकी बहुत सी जो पॉपुलेशन ना होने की वजह से फ्री आपको हाउसेस दिए जाएंगे, मंथली सैलरी दी जाएगी अप टू 500 यूरो, लैंड फॉर आपको ज़मीन दी जाएगी फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए। और इसके साथ कंडीशंस क्या है जी कि आपको रीलोकेट होना पड़ेगा परमानेंटली, और आपको इसकी लिमिटेड जो है वो सीट्स कह लें, या इसकी नंबर्स ऑफ पर्सनस के लिए, नंबर ऑफ फैमिलीज़ के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास आयरलैंड। आयरलैंड जो है ये भी अपने वेदर कंडीशन की वजह से बहुत से लोग वहाँ के नेशनल नहीं कोई इंटरेस्टेड होते छोटे स्मॉल टाइनी एरियाज़ में रहने के हवाले से। आयरलैंड के अटलांटिक जो इनका आइलैंड है, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप रह सकते हैं। वेस्टर्न रीजन जो है वहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी दी जा रही है, और आपको बहुत सी ग्रांट्स दी जा रही हैं ताकि आप वहाँ पर रहें। अप टू 84,000 यूरोस आपको जो है वो रिनोवेशन ग्रांट आपको दी जाएगी ताकि आप उस आइसलैंड में रह सकें। और ये ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स में आपको रहना पड़ेगा। कंडीशंस यही हैं कि मोस्टली टारगेटेड एट EU सिटीजन्स। ये जो EU सिटीजन्स हैं, ये उनको ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी इजीली दी जाएगी, और जो नॉन यूरोपियन रेजिडेंट हैं उनके जो करंट वीज़ाज़ हैं, उनका जो करंट पाथवे है, उनके करंट क्रेडेंशियल्स हैं, वो देखने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और इनकी जो ऑफिशियल साइट है www.gov.ie। क्रोएशिया के बारे में भी आपको स्क्रीन दे सकते हैं। जो डिजिटल नोमैड लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए काम करें अपने होमलैंड कंट्री में, क्रोएशिया उनको ये ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, और इस पे अगेंस्ट आपको उनके रूरल एरियाज़ में रहना पड़ेगा। और डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो आपको क्रोएशिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको किसी लोकल एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। कंडीशन इसकी क्या है कि आपके पास इनकम होनी चाहिए, आपकी प्रूवन इनकम होनी चाहिए जो आपको आ रही है इंटरनेशनल क्लाइंट से। मिनिमम इनकम जो है वो 2300 यूरो होनी चाहिए, और आप क्रोएशिया में काम नहीं कर सकते उधर के क्लाइंट का या उधर के किसी एम्प्लॉयर का, आप काम करेंगे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स का। और इस तरह आप इनकी भी साइट आपको सामने डिस्प्ले में शो हो रही है। इसी तरह चिली एक नेक्स्ट कंट्री है जो स्टार्टअप्स के लिए बड़ा यूजर फ्रेंडली है। बेनिफिट्स यहाँ पर बहुत है। आप ये जी वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्टार्टअप जो है ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए। बहुत ही बेस्ट ये एक जगह है जहाँ पर आपको $1 लाख तक आपको फ्री फंडिंग दी जाती है, आपको ऑफिस स्पेस दी जाती है, आपको नेटवर्किंग दी जाती है, आपको स्टार्टअप वीज़ा दिया जाता है ताकि आप चिली में आके अपना बिजनेस करें और अपना कोई सेटअप बनाएं। बट इसके लिए आपके लिए जो कंडीशन क्या है कि स्केलेबल बिजनेस आइडिया आपका ऐसा हो जो क्रोएशिया गवर्नमेंट को अट्रैक्ट कर सके, और आपने इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करना है और आपने चिली में कुछ टाइम स्पेंड करना है। ये उसकी वेबसाइट startupchili.org। तो ये मैंने आपके साथ 8 कंट्रीज शेयर की हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट फंड देती है, आप आके रहें ताकि उनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो, उनके जो रूरल एरियाज़ में लोग आएँ, सिस्टम बेहतर डेवलप हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके, बिजनेस लोग अपना कर सकें ताकि उससे उनकी इकॉनमी को फ़ायदा हो, टैक्स लोग दे सकें। तो ये 8 कंट्रीज हैं जी, इनमें से जो भी एक कंट्री आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है, उसकी वेबसाइट मैंने वहाँ पर मेंशन की हुई है। उसकी वेबसाइट को ओपन करके आपको डिटेल वहाँ से मिल सकती है। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।